फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो हिंदी पेडागोजी की जो सीटेट के लिए हमारी सीरीज़ चल रही है उसका आज हम लोग लेसन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। 3 लेसन्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये सीटेट के सिलेबस के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। अगर आप लोगों को सिलेबस नहीं पता है ऑफिशियल सीटेट का तो आप प्लेलिस्ट का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था हिंदी पेडागोजी का जो भी सिलेबस है सीटेट का, और मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का लेक्चर। फिर आज का हमारा टॉपिक है भाषा आदिगम में व्याकरण की भूमिका। मतलब कि जो हमारी टीचिंग होती है, जो हमारा लैंग्वेज लर्निंग होती है, उसमें ग्रामर का क्या रोल होता है देख लेते हैं। भाषा और व्याकरण एक्चुअल में दोनों का इनका क्या रिलेशन है, ठीक है। भाषा के विकासशील होने के कारण इसके बनते बिगड़ते स्वरूप को शुद्ध बनाए रखने के लिए या इसकी एकरूपता निर्धारित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन्हीं नियमों को क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। अब देखिए, भाषा जो है, लैंग्वेज जो है, क्या है? ये विकासशील है, यानी कि इसका निरंतर क्या है? विकास हो रहा है, धीरे धीरे इसके बदलाव आ रहा है इसके रूपों में। तो इसकी जो एक एकरूपता बनाए रखने के लिए, मतलब कि हर जगह एक सामान्य नियम के साथ में इसको इस्तेमाल किया जा सके, उस शुद्धता को बनाए रखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? व्याकरण का, यानी कि ग्रामर का रूल का हम इस्तेमाल करते हैं। व्याकरण यानी कि ग्रामर का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसी भी भाषा की, जैसे हिंदी है या इंग्लिश है, दोनों के लिए शुद्ध भाषा सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान और प्रयोग आवश्यक होता है, जिसके लिए व्याकरण शिक्षण किया जाता है। यानी कि अगर आप एक शुद्ध भाषा बोलते हैं, चाहे वो हिंदी बोलें या इंग्लिश बोलें, कोई भी लैंग्वेज बोलें, उसको आप अगर शुद्ध बोलते हैं, एक्यूरेट बोलते हैं, तो उसके लिए आपको ग्रामर की नॉलेज होना ज़रूरी है, और इसी के लिए आपको व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। महर्षि पतंजलि का ये जो कथन है, ये काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है। इनकी जो एक रचना थी महाभाष्य, उसमें इन्होंने लिखा था कि व्याकरण को शब्द अनुशासन कहा जाता है। व्याकरण मतलब शब्दों का अनुशासन, यानी कि जितने भी आपके वर्ड्स हैं उनको एक अनुशासन में प्रयोग करना, उनको सिस्टमैटिक वे में यूज़ करना, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं क्या है व्याकरण की भूमिका, क्या है, अब रोल क्या है आपका व्याकरण का। जैसे कि हमने अभी देखा कि व्याकरण जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाषा में। तो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है? व्याकरण जो है भाषा का सहचर है, यानी कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। भाषा और व्याकरण जो है भाषा का सहचर है। ये भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, पर भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें उसके सर्वमान्य रूप को सीखना ज़रूरी होता है। भाषा के सर्वमान्य रूप को जानने के लिए व्याकरण को जानना ज़रूरी होता है। देखिए, भाषा जब सीखता है बच्चा, तो वो अनुकरण से सीखता है, अपनी फैमिली से सीखता है, अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। लेकिन जो अनुकरण से उसने भाषा सीखी है वो हर जगह तो इस्तेमाल नहीं हो सकती। अब हमने मदर टंग सीख ली है, लेकिन आपको अगर किसी को अपनी बात समझानी है कहीं किसी बाहरी परिवेश में जाकर के, तो अगर आपको एक सर्वमान्य भाषा आती होगी जो सब जगह चलती है, जो व्याकरण के नियमों के साथ चलती है, तो आप अपनी बात को समझा सकेंगे। तो इसीलिए अनुकरण से जो भाषा सीखी गई है उसको हर जगह पर यूज़ कैसे किया जाना है, किन नियमों के साथ यूज़ किया जाना है, उसके लिए व्याकरण यूज़ किया जाता है। व्याकरण के बिना कोई भी भाषा शिक्षण जो है अधूरा है। व्याकरण के संपूर्ण ज्ञान के अभाव में शुद्ध बोलना और लिखना संभव नहीं है। जिस प्रकार से किसी शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम चाहिए होते हैं, उसी प्रकार से क्या होता है, आपका व्याकरण, आपका जो भाषा होता है वो व्याकरण के लिए ज़रूरी होता है। भाषा को एक नियमबद्ध तरीके से सब जगह इस्तेमाल किया जा सके, उसके लिए क्या होता है, आपका व्याकरण ज़रूरी होता है। इसके बिना ना तो आप शुद्ध बोल सकते हैं, ना ही आप शुद्ध लिख सकते हैं, ठीक है। बच्चों द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करने हेतु उनका व्याकरण के नियमों से परिचित होना आवश्यक होता है, क्योंकि व्याकरण द्वारा ही भाषा की अशुद्धियों को पहचाना जा सकता है। अगर आपको व्याकरण नहीं पता होगा तो आप लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, किसी भी तरीके से वर्ड उसको आप भाषा को इस्तेमाल कीजिए, आप उनकी अशुद्धियों को नहीं पहचान पाएंगे। अब अगर एज अ फीमेल, एज अ एक लड़की अगर स्त्रीलिंग है, वो कहती है कि मैं खाना खाती हूँ। अब अगर आपको व्याकरण नहीं पता है, लिंग पुल्लिंग नहीं पता है, तो बोले खाना खाती हूँ, खाता हूँ, खाते हैं, कोई फ़र्क नहीं है इन सब वर्ड्स में, आपको इसका ज्ञान नहीं हो पाएगा, इन अशुद्धियों का ज्ञान नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं व्याकरण शिक्षण के आपके उद्देश्य क्या है। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या है? जो व्याकरण आपको पढ़ाया जाता है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? छात्रों को ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर, शब्द योजना, शब्द शक्तियों और शुद्ध वर्तनी का ज्ञान करवाना। यानी कि जितने भी आपके साउंड्स होते हैं उसमें क्या उतार चढ़ाव आता है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ आपको फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ आपको अपना ध्वनि तेज करना है, कहाँ धीरे करना है,
और मतलब जितने भी आपके भाषा के जितने भी आपके लय हैं वो आपको व्याकरण से ही पता चलते हैं। छात्रों को शब्द बोलने, लिखने और पढ़ने की प्रेरणा देना। हम बोलना, लिखना, पढ़ना सब जो है व्याकरण के माध्यम से प्रभावशाली तरीके से कर सकते हैं। ये बच्चों में संदर्भ में सब शब्दों को समझने की सहायक बनाता है। मतलब कि आप कॉन्टेक्स्ट में समझ पाते हैं हर एक चीज़ को। व्याकरण अगर आपको पता है तो आप समझ पाते हैं कि आपको किस जगह पर किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करना है, कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं आप उसको। छात्रों को वाक्य रचना के नियम, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान करवाना। क्या उद्देश्य है? जो वाक्य रचना के नियम है, यानी कि एक वाक्य जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है, उसमें कहाँ पे आपका सब्जेक्ट आता है, कहाँ ऑब्जेक्ट आता है, कहाँ पे उसमें क्रिया इस्तेमाल की जा रही है, कहाँ विराम चिन्ह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन सब का आपको ज्ञान करवाना व्याकरण का उद्देश्य होता है। नवीन भाषा को सीखने में सहायता करता है। अब देखिए, अनुकरण से आपने क्या किया, अपनी मदर टंग सीख ली, लेकिन एक नई लैंग्वेज को अगर आपको सीखना है, चाहे वो हिंदी है चाहे वो इंग्लिश है, तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ होगी, उसकी ग्रामर आपको सीखनी पड़ेगी। तो नवीन भाषा को सीखने के लिए क्या करता है, ये सहायता करता है। चारों कौशलों का विकास। आपका जो चारों कौशल होते हैं LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, चारों कौशलों का विकास आपका जो है व्याकरण के थ्रू होता है। क्योंकि इन चारों कौशलों को आप लोग अगर शुद्धता के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो आपको व्याकरण आना बहुत ज़रूरी होता है। लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग भाषा को प्रभावशाली बनाता है। व्याकरण में हम लोकोक्तियाँ पढ़ते हैं, मुहावरे पढ़ते हैं, इससे क्या होता है, हमारी जो लैंग्वेज होती है, वो भाषा होती है, वो हमारी प्रभावशाली बनती है, उसमें एक अच्छी दक्षता आती है। ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति हेतु सर्वमान्य भाषा सिखाना। वही जो मैंने बताया आपको कि मौखिक अभिव्यक्ति यानी ओरल कम्युनिकेशन अगर आपको करना है कहीं पर, तो आपको एक सर्वमान्य भाषा जो हर जगह मान्य है, जो कि हर जगह समझी जा सकती है, बोली जा सकती है, वो आपको किससे होगी, आपको एक बेसिक नॉलेज अगर होगी आपको ग्रामर की, तो आप अपने मौखिक अभिव्यक्ति में क्या है, सर्वमान्य भाषा को सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भाषा की शुद्धता की क्षमता को पहचानने की योग्यता विकास करना। अगर आपको ग्रामर की नॉलेज नहीं होगी, व्याकरण की नॉलेज नहीं होगी, तो आप भाषा की शुद्धता को नहीं पहचान सकते। जैसा कि मैंने बताया कि आप उसको किसी भी वाक्य को किसी भी तरीके से बोल रहा है कोई इंसान, तो आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। अभी देखिए, अगर मैं ज़रा सा ये बोलती हूँ कि ये देखो मैं आपको ये करवा रहा हूँ, तो आप 1 मिनट में ये कहेंगे कि मैम करवा रहा हूँ नहीं, करवा रही हूँ। मतलब मेरी जो भाषा की अशुद्धता है वो आपने कैसे पहचानी, क्योंकि आपको ग्रामर की नॉलेज है, व्याकरण के थ्रू पहचानी कि अगर मैं एक स्त्रीलिंग में अगर वाक्य यूज़ किया जा रहा है तो मैं करवा रहा हूँ नहीं, करवा रही हूँ होगा। इसका मतलब भाषा की शुद्धता को आप पहचान सकते हैं किससे, व्याकरण से पहचान सकते हैं। ठीक है। तो ये एक पॉइंट हुआ हमारा। अब आता है व्याकरण शिक्षण को हम प्रभावी कैसे बनाएं। अब व्याकरण शिक्षण बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन इसको इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जाए जिससे कि बच्चे इसको अच्छे से सीख सकें। तो व्याकरण की पाठ्य चर्चा छात्रों के स्तर के अनुसार बनानी चाहिए। जो आपकी व्याकरण, जो हमारी ग्रामर की, जो आपकी अगर आपको एक लेसन तैयार करना है, एक पाठ्य चर्चा तैयार करनी है, तो वो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप उनको फर्स्ट क्लास में ही ग्रामर के सारे नियम रटवा दोगे, मतलब उनको आप सारा कुछ एक ही क्लास में सिखा दोगे। नहीं, जो अगर वो फर्स्ट क्लास में, तो आपको उनको धीरे धीरे चीज़ों को सिखाना पड़ेगा। कि अगर आप स्त्रीलिंग सिखा रहे हो, पुल्लिंग सिखा रहे हो, तो आप उनको क्लास में एग्जाम्पल ले सकते हो कि ये बॉय है, ये गर्ल है, मतलब बेसिक से लेना पड़ेगा आपको। तो स्तर के अनुसार सिखाना पड़ेगा चीज़ों को आपको। तो प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को व्याकरण की व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है, यानी कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देनी चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में जब आप छोटी क्लास में होते हो तो आप उनको नियम तो नहीं रटवा सकते सारे के सारे कि भाई ये नियम है, घोट के पी जाओ इनको। आपको क्या है, उनको एक व्यवहारिक शिक्षा यानी प्रैक्टिकल नॉलेज उनको देनी पड़ेगी। अपने आसपास के एनवायरनमेंट में आपको एग्जाम्पल ढूंढ करके उनको व्याकरण पढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है। बच्चों के भाषा संबंधी ज्ञान को ध्यान में रखते हुए उनके सामने सरल से कठिन रचनाएं प्रस्तुत की जानी चाहिए। अब जैसा इस पॉइंट में था कि आपको क्या है, व्याकरण की व्यवहारिक शिक्षा देनी चाहिए प्रारंभिक शिक्षाओं में, तो उसी तरीके से बच्चों के भाषा संबंधी ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, यानी कि अगर आप प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनको भाषा का कितना ज्ञान होगा, एक बेसिक नॉलेज होगी लैंग्वेज की, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको सरल से कठिन रचनाएं प्रस्तुत करनी, यानी उन्हें पहले सिंपल वे में सिखाना है, फिर उनको डिफ़िकल्ट की तरफ लेके जाना है। व्याकरण शिक्षण को दृश्य श्रव्य सामग्री और अन्य शिक्षक सहायक सामग्री के प्रयोग से प्रभावी बनाना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि क्लास में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, अपने आसपास के एग्जाम्पल, दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि कोई चार्ट आपने ले लिया, उसमें आपने एग्जाम्पल दे दिया कि ये देखो, ये आपका मतलब अगर हम सिखा रहे हैं व्याकरण में लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वचन सिखा रहे हैं, तो आपने मतलब वहाँ से एग्जाम्पल ले लिया, क्रिया का एग्जाम्पल ले लिया आपने कोई भी, तो आपको क्या है, इस तरीके से आपको
दृश्य श्रव्य सामग्री का सहायता लेकर के आप उसको सिखा सकते हैं बच्चों को। नेक्स्ट क्या है आपका, बच्चों को व्याकरण का अभ्यास कराने के लिए रोचक एवं भिन्न भिन्न प्रकार के अभ्यास कराने चाहिए, यानी उनको प्रैक्टिस करवानी चाहिए आपको। अब व्याकरण का अभ्यास करवाने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे कि वाक्य की रचना कीजिए, वचन परिवर्तन, लिंग परिवर्तन, विलोम शब्द, ये आपको क्या है, आपको एक व्यवहारिक रूप में क्लास में वैसे भी उनकी जो आपको प्रैक्टिस करवाते रहना चाहिए, मतलब नॉर्मल बातचीत में भी आप उनको सिखाते चले जाएं व्याकरण, तो आप वो बच्चों को क्या है, ग्रामर जो है, ग्रामेटिकल रूल्स जो है वो बोर नहीं लगेंगे। इस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं, व्याकरण को प्रभावी बना सकते हैं, व्याकरण शिक्षण को। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। और जैसे कि हम लोग हमेशा 2 बोनस क्वेश्चंस को लास्ट में डिस्कस करते हैं, तो देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में पहले, तो क्या है क्वेश्चन आपका कि क्वेश्चन देख लेते हैं आज का फिर, ठीक है। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का ये भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है। एक बच्ची है शर्मिला, वो कहती है मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, तो ये आपका किस भाषा प्रयोग की ओर संकेत करता है। व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना, नियमों का अति सामान्यीकरण, भाषा प्रयोग में असावधानी या भाषा की समझ ना होना। तो आप खुद देख सकते हैं कि वो बच्ची जो है वो भाषा तो बोल पा रही है, भाषा की समझ तो उसको है, भाषा प्रयोग में असावधानी भी नहीं कह सकते हम इसको। नियमों का अति सामान्यीकरण वो होता है जो एक ही नियम को बार बार लागू करना। सामान्यीकरण का मतलब हो गया एक ही नियम को बार बार से आपको लागू करना, या एक वर्ड का बार बार रिपीटेशन होना। व्याकरणिक नियमों का जानकारी ना होना, क्योंकि उसे व्याकरण के नियमों की जानकारी नहीं है, तो इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं कि मैंने फिर मैंने हंसी, ठीक है। तो हमें इससे पता चलता है कि उसको व्याकरण के नियमों की जानकारी नहीं है। नेक्स्ट आपका है, व्याकरण पढ़ाते हुए एक शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता है। जब एक शिक्षक व्याकरण पढ़ाता है तो उद्देश्य नहीं होता है। अब ये नहीं वाले जो क्वेश्चन है, इस नहीं को आप ना बिल्कुल मतलब एक कहते हैं ना रेड लाइट लेके चलिए, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से पढ़ना होता है इन क्वेश्चंस को। नहीं, क्योंकि हम लोग फ्लो में पढ़ जाते हैं कि उद्देश्य होता है, तो क्या होता है, छात्र भाषिक रचनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सके, छात्र शुद्ध अशुद्ध भाषा में अंतर कर सके, छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सके और छात्र शुद्ध उच्चारण कर सके। देखो, व्याकरण पढ़ाते हुए शिक्षक का उद्देश्य ये होता है कि भाषिक रचनाओं का ज्ञान प्राप्त हो सके, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध भाषा में अंतर कर सके, ये तो मेन मतलब एक ऑब्जेक्टिव है व्याकरण को पढ़ाने का। उसके बाद आता है आपका शुद्ध उच्चारण कर सके, ये भी बिल्कुल ठीक है कि उच्चारण शुद्ध होगा व्याकरण पढ़ाने से, लेकिन केवल शुद्ध लेखन कर सके। व्याकरण पढ़ाने का हमारा उद्देश्य ये नहीं होता कि वो केवल अच्छी राइटिंग कर सके, अच्छा लेखन हो जाए उसका। केवल वर्ड आपका जहाँ भी आपको मिलता है वैसे भी जो आपको एक तरफ लेकर के जाए, वो आपका आंसर कभी भी नहीं होता है वैसे भी। और हम देख सकते हैं कि केवल शुद्ध लेखन से तो कुछ नहीं होगा, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, 3rd आपका आंसर होगा, जो कि ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का डिस्कशन। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और पढ़ते रहिए आप लोग। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।